अमन, क्या देख रहा है? समीर उसके पास गया। अमन ने अपना हाथ उठाया, उंगली अंधेरे की तरफ थी। "प- प्रिया, तुम तुम लंदन कब जा रही हो?" "अ- अगले अगले हफ्ते," प्रिया ने डरते हुए कहा। "नहीं," अमन ने कहा, और उसकी आवाज बदलने लगी। "तुम नहीं जा रही हो।" अचानक एक झटके से अमन का टैंक, जो उनके पीछे था, अंदर की तरफ खिंच गया, जैसे किसी ने उसे जमीन में गाड़ दिया हो। फिर समीर का टेंट, फिर रोहन का। तीनों टेंट्स एक एक करके जमीन में समा गए। सिर्फ प्रिया का टेंट बचा था। रोहन, समीर और प्रिया तीनों पत्थर बन चुके थे। अमन धीरे धीरे उनकी तरफ पलटा। उसके चेहरे पर अब वो अमन नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसानी नहीं थी। दोस्त तो दोस्त होते हैं, अकेले कैसे जाने देते। अमन की जगह एक खुरदरी औरत की आवाज उसके गले से निकली। इससे पहले कि रोहन कुछ कर पाता, जमीन से काले सड़े हुए डालियों जैसे हाथ निकले और उन्होंने समीर और रोहन के पैर पकड़ लिए। वो चीखते रहे, लेकिन वो हाथ उन्हें जमीन के अंदर खींचने लगे। "प्रिया, भाग!" रोहन अपनी आखिरी सांस तक चिल्लाया। प्रिया पलटकर भागी। वो अंधेरे में पहाड़ से नीचे की तरफ भाग रही थी। उसके कानों में रोहन और समीर की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। वो रोती रही, भागती रही। उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो अंधे मोड़ के पास गिर पड़ी। वही मोड़ जहां से पहाड़ का रास्ता शुरू हुआ था। उसने मुड़कर देखा। पहाड़ पर अब शांति थी। "रोहन, समीर!" वो चीखी। "वो नहीं आएंगे," एक आवाज आई। वही बूढ़ा ढाबे वाला आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। तुमने हमें रोका क्यों नहीं?" प्रिया उस पर चिल्ला पड़ी। बूढ़े आदमी ने लालटेन ऊपर उठाई। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें भी पूरी काली थीं। "रोका तो था बेटिया, लेकिन मेहमान नवाजी तो करनी पड़ती है ना।" प्रिया की चीख उस अंधे मोड़ पर गूंज के रह गई। उस रात पहाड़ पर 3 नहीं, 4 लोग कैंप करने गए थे। वापस कोई नहीं लौटा।